हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं घर्षण और सरल आवर्त गति के सारे क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे घर्षण फ्रिक्शन के बारे में। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं होए तो यह किसके कारण रुक जाएगी? दोस्तों, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह जो है घर्षण की वजह से रुक जाएगी। किसकी वजह से? घर्षण की वजह से। दोस्तों, जब हम साइकिल चलाते हैं तो अचानक पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह घर्षण बल के कारण रुक जाती है, क्योंकि यह घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है। तो दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप जो है घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण होता है। तो दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। यह घर्षण पिंडों के संपर्क तलों के समानांतर होता है। घर्षण बल पिंड की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घर्षण बल डैश कार्य करता है। दोस्तों, घर्षण बल जो है ये बल की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण क्या करता है? बल की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल गति करने वाली वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल के कारण ही हम किसी सतह पर चल पाते हैं। किसके कारण चल पाते हैं हम? घर्षण बल के कारण ही। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। तो घर्षण के द्वारा किया गया कार्य जो होता है दोस्तों, यह हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है। घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण के दो प्रकार है, एक होता है स्थैतिक और एक होता है गतिज। स्थैतिक घर्षण दो पिंडों के संपर्क पृष्ठ की समांतर दिशा में लगता है, लेकिन गतिज घर्षण जो है गति की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। जो गतिज घर्षण है क्या होता है कि गति की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। किसके रूप में? तापीय ऊर्जा के रूप में। दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती या लुढ़कती है तो तब स्पर्श करते हुए सतहों के मध्य घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जो वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। और घर्षण द्वारा किए गए कार्य का न क्षय न होकर पिंड की ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। देखेंगे दोस्तों, सरल आवर्त गति या घूर्णन गति के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में, वे सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को डैश कहेंगे। दोस्तों, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को हम बोलते हैं वक्र रेखी गति। कौन सी गति बोलते हैं हम इसे? वक्र रेखी गति हम बोलते हैं। घुमावदार मार्ग में गति करने वाली वस्तु की गति को वक्र रेखी गति कहा जाता है। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को वक्र रेखीय गति कहा जाता है। इस प्रकार जब एक पत्थर को एक कोण से हवा में फेंका जाता है तो ये वक्र रेखीय गति करता है। कौन सा? वक्र रेखीय गति करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को डैश कहा जाता है। तो किसी निकाय में एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को जो है हम अभिकेंद्री बल बोलते हैं। कौन सा बल बोलते हैं? अभिकेंद्री बल हम बोलते हैं। किसी निकाय में
किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्री बल हम कहते हैं। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड u चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्री बल जो होगा ये होगा mu स्क्वायर अपॉन में r। क्या होगा? mu स्क्वायर अपॉन में r। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है। दोस्तों, जब भी कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग जो है, वेग क्या होता है, हमें बदल जाता है प्रत्येक बिंदु पर। जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदल जाता है क्योंकि वेग की दिशा बदलती रहती है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा ही उस बिंदु पर वस्तु के वेग की दिशा होती है। किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को वस्तु का हम क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को जो है समान वृत्तीय गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समान वृत्तीय गति हम बोलते हैं एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति करने वाले पिंड की गति को समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा या उपग्रहों का चक्कर लगाना, घड़ी की सुइयों की गति, परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन की गति, ये सभी कैसे हैं? ये वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो दोस्तों, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है ये अभिकेंद्री बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है? अभिकेंद्री बल कहलाता है। किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर रहती है। इस बल को अभिकेंद्री बल हम कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में वृत्तीय गति संभव नहीं है। दोस्तों, यह बल गतिमान वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न करता है जिसका परिणाम v स्क्वायर अपान r के बराबर होता है। वह प्रवृत्ति सदैव वस्तु की दिशा बदलने की होती है, वह दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो दोस्तों, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय जो है ये आवर्त काल कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्त काल। ठीक है, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय जो है ये आवर्त काल कहलाता है। सरल आवर्त गति उस गति को कहते हैं जिसमें वस्तु जिस बल के अंतर्गत गति करती है उसकी दिशा सदा विस्थापन के विपरीत एवं परिमाण विस्थापन के समानुपाती होता है। उदाहरण की बात करें तो सरल लोलक की गति, किसी स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति, ये सब किसकी उदाहरण है? तो सरल आवर्त गति के उदाहरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है। तो किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये अभिकेंद्री बल को तेजी प्रदान करता है। किसको? अभिकेंद्रीय बल को। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल की बात करें दोस्तों तो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे चंद्रमा को परिक्रमा करने के लिए चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। झूले पर बैठे लड़के की गति होती है। तो दोस्तों, झूले पर बैठे लड़के की गति जो होती है ये आवर्ती गति होती है। कौन सी गति होती है? आवर्ती गति। वह गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है वह गति क्या कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। तो घड़ी की सुई की गति हो गई, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर कक्षी गति हो गई, झूले पर बैठे लड़के की गति, ये कौन सी गति है? तो ये सभी आवर्ती गति कहलाती है। तो दोस्तों, ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।